देखें, अगर आप बाबर आज़म के पिछले 10 इनिंग्स का आप मुशाहिदा करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बाबर आज़म का जो उनकी जो अपनी टेक्निक है वो से दूर हो गए थे। स्ट्राइक रेट के चक्कर में उन्होंने जो शॉट्स खेली वो कोई उनकी अपनी शॉट्स नहीं थी, बल्कि वो उससे ज़ाहिर हो रहा था कि बाबर आज़म जो है वो अपनी टेक्निक से दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एक तो उनकी फॉर्म जो है वो ठीक नहीं थी, दूसरा उनकी जो टेक्निक है वो बाबर आज़म की टेक्निक नहीं थी। लास्ट इनिंग जो आपने देखी उसमें आपको लगा कि ये बाबर आज़म खेल रहे हैं। बाबर आज़म ने कोई छक्का मारने की कोशिश नहीं की, उसने लाजवाब और शानदार इनिंग के लिए उसमें सारे चौके थे। लेकिन अगर आप उन शॉट्स को देखें तो बाबर आज़म ने कोई ऐसी शॉट नहीं खेली जो मेरिट से हटकर हो। उसने तमाम वो शॉट्स खेली जो बनती थी। अगर ऑफ साइड पे कोई बॉल जो है वो आ रही है तो उसने उसी तरफ खेलने की कोशिश की, लेग साइड पे आई तो उन्होंने उस तरफ खेलने की कोशिश की, जो उनकी कामयाबी का या उनकी जो अच्छी और एक क्लासिकल इनिंग जो है जो बाबर आज़म की होनी चाहिए थी वो खेलने में कामयाब हो गए। तो बाबर आज़म अब उम्मीद है कि उनकी फॉर्म जो है वो बहाल हो चुकी है और वो इसी तरीके से, क्योंकि आपको एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत होती है, चाहे वो T20 का फॉर्मेट हो, जो अपने तरीके से खेले। हर टीम में ये मौजूद हैं इस किस्म के प्लेयर्स। आप न्यूजीलैंड को उठा के देखें, आप इंग्लैंड को उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया को उठा के देखें, उनमें दरमियान में कोई ना कोई एक प्लेयर ऐसा है जो अपनी टेक्निक और बेसिक क्रिकेटिंग शॉट्स जो हैं वो खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक बुखार जो है वो चढ़ा हुआ है और हर कोई कहता है कि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 160 होना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको आउट भी होना पड़े, जिसका पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आज़म ने दोबारा अपनी फॉर्म में वापस आ गए और बाबर आज़म को ये नहीं देखना चाहिए कि वो बाकी लोगों की तरह अजीब अजीब शॉट्स खेल के वो अपने रन्स बनाएं। बाबर आज़म जो है वो एक अलग प्लेयर है सबसे और टेक्निकली साउंड है, वो उसको अपनी टेक्निक के साथ जाना चाहिए और मेरिट पे शॉट्स खेलनी चाहिए। ये बताएं, कप्तानी का जो इस वक्त झगड़ा चल रहा था, इसके बाद क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखते हुए दोबारा कप्तानी तो नहीं सौंप दीजिए कि यहाँ होता ही है, कोई परफॉर्म करता है कप्तानी मिल जाती है, ये क्राइसिस है कि कप्तानी? मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आज़म जो हैं वो कप्तानी के लिए अहल हैं या वो मटेरियल हैं। पाकिस्तान ने, मैं ये बार बार कहता हूँ कि सरफराज वो वाहिद कप्तान थे जो अंडर 16 से लेकर आखिर तक आए। इंटरनेशनल उन्होंने कप्तानी जो है पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी टेस्ट में, वनडे में, T20 में, और वो एक ये जो हमारी आखिरी जो लॉट है उनमें सबसे बेहतरीन कप्तान थे। जो मतलब उन्होंने परफॉर्म किया निचले लेवल से ऊपर के लेवल तक। लेकिन हम उनके साथ बदकिस्मती या हमने ज़्यादती उनके साथ ये की कि 2-3 सीरीज़ हारने के बाद हमने उनको हटा दिया और 11 सीरीज़ जो हैं वो जितवाई हैं। अपना जो सरफराज हैं लगातार वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, टीम को जितवा रहे थे। अगर आप सरफराज को छोड़ते तो सरफराज आपको कोई ना कोई एक कैप्टन जो है वो तैयार करके दे देता, लेकिन अब कैप्टनसी का जो खला है वो अब मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई ऐसा रिजवान के अलावा कोई ऐसा कप्तान है नहीं जिसने डोमेस्टिक में कप्तानी की हो। शाहीन शाह को अगर आप देखें तो उसने PSL को छोड़कर उन्होंने कोई कप्तानी नहीं की डोमेस्टिक में, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। आगा सलमान जो हैं उनका भी कोई इस तरह का कोई मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। तो अब आपको देखना होगा कि आपने किसको ग्रूम करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल जो है ये ग्रूम करने का नहीं है। आपने इसमें सेलेक्ट करने होते हैं कि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें किस किस ने कप्तानी की है और बेहतरीन कप्तानी की है, फिर आप उसी को लेके चलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल में लोगों को ग्रूम करेंगे, लोगों को कप्तानी सिखाएंगे तो ये नामुमकिन है। अब मैं चूँकि मेरे साथ उतना वो नज़दीक रिलेशंस जो हैं, मैं उनको नज़दीक से इस तरीके से नहीं जानता जितना PCB के जो ऑफिशियल्स हैं वो जानते हैं। इनको अब एक फ़ैसला जो है वो करना चाहिए। जो ये लोग समझते हैं कि ये जो प्लेयर है हमारा, इसमें कैप्टनसी की जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं। शादाब में आप कह सकते हैं, लेकिन शादाब जो है वो अब उसकी टीम में जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि वो बॉलिंग एक बॉलर के तौर पे परफॉर्म नहीं कर रहा, और बैटिंग तो वो थोड़ी बहुत कर लेता है, लेकिन हमें स्पेशली उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो अब कमज़ोर है, तो उस वजह से वो मामला जो है वो भी ख़राब है। तो आपको क्या लगता है शाहीन अफरीदी परफॉर्म करेंगे? देखें, शाहीन अफरीदी को आपने कप्तान बनाया, फिर उनको दोबारा हटा दिया। पिछले 1.5-2 साल में आपने अजीब तजर्बात जो हैं वो किए हैं,
अब मैं इस बात को उस तरीके से नहीं कह सकता कि मैं कहूँ कि शाहीन अफरीदी आएंगे और वो कप्तान के तौर पर परफॉर्म करेंगे। आप अब मौका दें किसी एक कप्तान को, उसको टाइम दें ताकि वो अपनी टीम जो है वो बिल्ड कर सके। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में लोग जो हैं वो रिज़ल्ट्स की तवक्को जो है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको किसी को भी अगर कप्तान बनाना है तो आपने उसको टाइम देना है, फिर ही पता चलेगा कि उसने डिलीवर किया है या नहीं। हाफिज़ुद्दीन ने तो कहा है कि फॉर्मेट्स के अलग अलग कप्तान और अलग अलग टीमें होनी चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? आप कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स के डिफरेंट कप्तान आप लेके आ सकते हैं, लेकिन आपने देखना होगा कि आपके पास मतलब वो मटेरियल कौन सा है। आपको एक कप्तान नहीं मिल रहा, 3 कप्तान आपको मतलब मैं तो हैरान हूँ कैसे मिलेंगे। लेकिन ये अब पीसीबी का फ़ैसला है कि इस कैप्टनसी वाले मामले को कैसे आगे लेके जाना है। इनको चाहिए कि अब लोगों को बताएं, जितनी भी इन्होंने अगर किसी को कप्तान बनाना है उसको बताएं कि आपके पास 1 साल का है, 1.5 साल या 2 साल का टाइम है, तो ताकि वो खुलकर फिर फैसले कर सके, वो अपने मुताबिक टीम जो है वो कड़ी कर सके। और कम्बिनेशन देखें, कप्तानी जो है वो एक कम्बिनेशन के तौर पे चलती है। अगर आपके पास बैटिंग कम्बिनेशन अच्छी है, आपके पास बॉलिंग कम्बिनेशन और फील्डिंग कम्बिनेशन जो है वो अच्छी है, तो आप एक कामयाब कप्तान जो है वो बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कप्तान बना दिया जाता है और आपके पास ये इजाज़त नहीं है कि आप अपनी कम्बिनेशंस जो हैं वो तैयार कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर कप्तान की गलती नहीं होगी बल्कि वो पीसीबी की गलती होगी, क्योंकि कप्तान जो है वो अपने फ़ैसलों से फिर पहचाना जाता है। अगर कप्तान के पास फ़ैसलों का इख्तियार नहीं है तो उसको आप फिर कप्तान नहीं कह सकते। उसने डिलीवर किया है या नहीं। हाफिज़ुद्दीन ने तो कहा है कि फॉर्मेट्स के अलग अलग कप्तान और अलग अलग टीमें होनी चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? आप कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स के डिफरेंट कप्तान आप लेके आ सकते हैं, लेकिन आपने देखना होगा कि आपके पास मतलब वो मटेरियल कौन सा है। आपको एक कप्तान नहीं मिल रहा, 3 कप्तान आपको मतलब मैं तो हैरान हूँ कैसे मिलेंगे। लेकिन ये अब पीसीबी का फ़ैसला है कि इस कैप्टनसी वाले मामले को कैसे आगे लेके जाना है। इनको चाहिए कि अब लोगों को बताएं, जितनी भी इन्होंने अगर किसी को कप्तान बनाना है उसको बताएं कि आपके पास 1 साल का है, 1.5 साल या 2 साल का टाइम है, तो ताकि वो खुलकर फिर फैसले कर सके, वो अपने मुताबिक टीम जो है वो कड़ी कर सके। और कम्बिनेशन देखें, कप्तानी जो है वो एक कम्बिनेशन के तौर पे चलती है। अगर आपके पास बैटिंग कम्बिनेशन अच्छी है, आपके पास बॉलिंग कम्बिनेशन और फील्डिंग कम्बिनेशन जो है वो अच्छी है, तो आप एक कामयाब कप्तान जो है वो बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कप्तान बना दिया जाता है और आपके पास ये इजाज़त नहीं है कि आप अपनी कम्बिनेशंस जो हैं वो तैयार कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर कप्तान की गलती नहीं होगी बल्कि वो पीसीबी की गलती होगी, क्योंकि कप्तान जो है वो अपने फ़ैसलों से फिर पहचाना जाता है। अगर कप्तान के पास फ़ैसलों का इख्तियार नहीं है तो उसको आप फिर कप्तान नहीं कह सकते।